ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी, अब बोल सकती हैं आप 10 नाम अपराध। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। तो ये हैं सारे नाम अपराध, ठीक है, जिससे हमको बचना है ना। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की कक्षा में। कल हमने जो है 13.14 का हमने रिसाइटेशन किया क्लास में, जिसमें कि बताया गया कि गे टू, है ना, गे दूसरे गे कौन है। एक एक गे कौन है, आत्मा, और दूसरे गे कौन है, परमात्मा, है ना। जानने योग्य क्या है ज्ञान से, गे क्या है, आत्मा और परमात्मा। जैसे जैसे हम आत्मा और परमात्मा को जानेंगे वैसे वैसे हम भगवान की शरण में जाएंगे, और वैसे वैसे हम इस संसार की जो माया में फंसे हुए हैं छूटते चले जाएंगे। तो दोनों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जाना कहाँ से कहाँ तक है ये मालूम होना चाहिए ना। आत्मा को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले हम अपना अस्तित्व तो जान ले, हम हैं कौन। अगर इस धारणा गलत हो जाएगी, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो फिर तो स्थिति पूरी खराब हो जाएगी। फिर तो समझ ही नहीं पाएंगे कि भक्ति करने कैसी है। तो इसलिए पहले खुद को जानना जरूरी है। ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा किससे किससे प्रभावित होती है, आत्मा किससे किससे प्रभावित नहीं होती है ना, ये जानना जरूरी है। और उसके बाद गे टू है परमात्मा, जिसके पास हमको जाना, जो उसके पास जाना जाना है, इसलिए उनके गुणों का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। तो 14 में हमने पढ़ा, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं, है ना। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, है ना। उनके हाथ पैर और
कान, आंखें, मुख, सिर हर कहीं है, सर्वत्र है। और सर्वतः श्रुतिम लोके, हर कहीं वो सुनते हैं। सर्वाम आवृत्य तिष्ठति, और हर कहीं फैले हुए। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है। अब श्लोक नंबर 15 का रिसाइटेशन करते हैं, तो श्लोक साथ में दोहराएंगे। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव आसक्तं सर्वभृच्च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। निर्गुणं गुणभोक्तश्च। रिपीट कराइए। सर्वे इंद्रिय गुणाभासे सर्वे सर्वेन्द्रिया गुणाभासं इंद्रिय विवर्जितम् सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् विवर्जितम् तं सर्वविच्छेव असक्तं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्त च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। इतना वेट क्यों कर रहे हैं? सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभृच्चैव असक्तं असक्तं सर्वभृच्च सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोगकृत् च निर्गुणं निर्गुणं गुणभोक्तृ च। गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण। अनुवाद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्व इंद्रिया गुणा भासम, मतलब समस्त इंद्रियों के गुणों का मूल स्रोत, मतलब जितने भी इस संसार में इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां इस संसार में? कितनी है, कौन बताएगा? प्रभु जी 15। 15 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और उनके विषय। उनके विषय। तो विषय की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ इंद्रियों की बात चल रही है। तो जितने भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है। तो बेसिकली ये श्लोक वैसे जो है ना, ज्ञान इंद्रियों के बारे में चर्चा करता है, ये कर्म इंद्रियों के बारे में नहीं करता श्लोक। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बात चल रही है। जितने भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो भी जिसने भी प्राप्त की है जिस भी योनि में, उनकी बात चल रही है। उनकी ज्ञान इंद्रियों को जो है ना, शक्ति, एनर्जी, जहां से वो अपने कार्य कर सके, वो कौन देता है? वो प्रभु परमात्मा देते हैं। यहाँ किसका वर्णन चल रहा है? गेट टू, परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा की शक्ति से हमारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है। उनकी शक्ति जब इंद्रियों को मिलती है, तब इंद्रियां कार्य करना चालू करती हैं और हम उनको यूज करते हैं, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी शक्ति से इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। हमारी आंख, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जीवा
और हमारी त्वचा हमारी शक्ति से कार्य नहीं करती है। जब तक इस शरीर में परमात्मा है तब तक वो कार्य कर रही हैं, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी से उनको एनर्जी मिलती है, आत्मा की एनर्जी से नहीं मिलती है। परमात्मा की एनर्जी से इंद्रियों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या इस बात में कोई डाउट नहीं जा रहा किसी को? ये क्या हो रहा है प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा। तो यही लिखा है यहाँ पे, परमात्मा सबसे मूल, हमने देखा आनंदमय कोश में परमात्मा रहते हैं, फिर उसके ऊपर होता है विज्ञानमय कोश जिसमें आत्मा रहती है, उसके बाद आता है मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो जो शरीर होता है ना, बाहरी शरीर, ये तीन चीजों का बनता है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीन से हमारा ये स्थूल शरीर बनता है। और अंदर रहती विज्ञानमय कोश जिसमें आत्मा, और उसके अंदर आनंदमय कोश जिसमें परमात्मा। तो ये दोनों जो है ना, आत्मा और परमात्मा, हमको समझना पड़ेगा। परमात्मा के कारण आत्मा है ना। हमने पढ़ा था कि परमात्मा सभी आत्माओं के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, हमने पढ़ा था। आत्मा लेकिन सिर्फ अपने क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करती है, और जो क्षेत्रज्ञ टू है, जो परमात्मा है, वो सभी क्षेत्रों को भी कंट्रोल करते हैं और सभी आत्माओं को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार जब वो कंट्रोल सभी क्षेत्रों को करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्षेत्रों के इंद्रियों का भी संचालन वही कराते हैं। मतलब आपके घर में बिजली का कनेक्शन तो वहीं से आ रहा है, अब आप बटन ऑन करें ऑफ करें ये आपके ऊपर है ना। इतना कार्य आप कर सकते हो कि ऑन करना है, ऑफ करना है, पंखे की स्पीड बढ़ानी है कि कम करनी है ना, ट्यूबलाइट की रोशनी सफेद होनी चाहिए कि पीली होनी चाहिए, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन करंट तो वहीं से आ रहा है। इंद्रियों में, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, वो परमात्मा के द्वारा हमको मिल रही है। ठीक है, इंद्रियां गुणा भासम, है ना, सर्व इंद्रियां गुणा भासम। फिर कहते हैं सर्व इंद्रिया विवर्जितम। इसका मतलब हो गया कि भगवान जो परमात्मा हैं, उनके पास खुद के पास इंद्रियां नहीं है ना, यही लिखा है ना, सर्व इंद्रियां विवर्जितम, विहीन है वो इंद्रियों से। तो इसका क्या मतलब है, क्या उनके पास इंद्रियां नहीं है? लेकिन पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था परमात्मा में कि उनके हाथ पांव सिर मुख तथा आंखें कान सर्वत्र हैं, इस तरह वो हर जगह व्याप्त हैं। तो उनके इंद्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं है, जैसे कि भौतिक इंद्रियां हमारे पास हैं। तो हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं जिसका हम यूज करके डाटा इकट्ठा करते हैं, ये अच्छा बुरा, ये प्यारा वो पराया, अपना ये वो, मेरे को अच्छा लगता है बुरा लगता है, मेरे को गुड फील करता है, ये सब चीजें जो है हम करते हैं इस इंद्रियों से। लेकिन भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं, है ना। और इसका एक और मतलब होता है कि भगवान ऐसी इंद्रियों से रहित हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न हैं। ठीक है, भगवान के पास ऐसी इंद्रियां हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न हैं। मतलब हमारे पास ऐसी इंद्रियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर ये प्रश्न पूछें, ये आंख मेरी है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? मैं आंख से अलग हूं, यही मतलब हुआ ना। ये आंख मेरी है मतलब मैं आंख नहीं हूं, लेकिन मेरी है आंख, ये मेरे को बिलोंग करती है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका कंट्रोलर हूँ, मैं इसको जैसे चाहे चला सकता हूँ। राइट, यही मतलब होगा ना, मैं, ये आंख मेरी ये हाथ मेरा है, मतलब मैं हाथ नहीं हूं लेकिन ये हाथ मेरा है ना। मतलब मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है ना। अगर मैं पूछूं गौतम प्रभु, आप किसके बने हुए हो, क्या जवाब दोगे आप? पांच तत्व से बने हैं प्रभु जी।
आप 5 तत्व से बने हुए हो गौतम प्रभु। तो कौन कौन इनके आंसर से संतुष्ट है कि ये सही कह रहे हैं? हैंड रेस कीजिए। गौतम प्रभु 5 तत्व से बने हैं, क्या इनका आंसर सही है? सिर्फ एक वोट आपको मिला। 2, सिर्फ 2 लोग आपसे सहमत है। अरे बाप रे, बढ़ते जा रहे हैं। 5 लोग सहमत हैं आपसे कि आप 5 तत्व से बने हो। 8 लोग सहमत हैं कि गौतम प्रभु पंच तत्व से बने हैं। 9 लोग सहमत हैं। 29 में से 9, मतलब 50% भी आपके साथ सहमत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। तो मतलब क्या आपका आंसर गलत है? आप 5 तत्व से नहीं बने हैं? तो ये समझना पड़ेगा कि आप पहले तो हैं कौन। आप ये शरीर हैं कि आप आत्मा है? आप कौन हैं? आप गौतम प्रभु ये शरीर है कि इससे भिन्न है गौतम प्रभु? बताइए। प्रभु जी, अगर गौतम प्रभु। मैं अगर आत्मा हूँ तो फिर आत्मा पंच तत्व से तो नहीं बनता है। हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं अगर आत्मा हूँ तो आत्मा तो पंच तत्व से नहीं बनता है, ये शरीर बनता है पंच। हाँ हाँ, तो आप शरीर हैं कि आप आत्मा है? आत्मा हूँ प्रभु जी, शरीर तो फिर तो अगर। फिर आत्मा कैसे पंच तत्व से बनेगी? प्रभु जी। देखो, यही हमारा कंसेप्ट जो है ना, हम कंसेप्ट से भटक जाते हैं। यही समझ में नहीं आता है कि मैं ये शरीर हूँ कि आत्मा। मैं शरीर मान बैठते हैं। बोलते जरूर है, दूसरे अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मा हम है, शरीर अलग है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बचपन से सिखा रहे हैं, मतलब बचपन नहीं, इस्कॉन के बचपन से। जैसे इस्कॉन में एंट्री करते सबसे पहले यही सिखाते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर भी देखो, ये जो भाव है कितने अंदर तक प्रवेश किया हुआ है कि मैं इस शरीर ही हूं, मैं ये पंच तत्व का बना हुआ हूं। ये निकल ही नहीं रहा है ना। तो ये समझना जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा पंच तत्व से नहीं बनती। आत्मा बनती सच्चिद आनंद से बनती है, जो कि भगवान के अंश है। लेकिन हमारे को ये शरीर दिया जाता है, इस आत्मा के ऊपर आवरण दिया जाता है। इस शरीर के माध्यम से हम इस संसार में विचरण करते हैं और अपने कर्म का फलों को भोगते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो वैसे आत्मा है, सच्चिदानंद है। लेकिन हमको ये शरीर दिया गया है जिसमें इंद्रियां हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप और भगवान की इंद्रियां एक ही हैं। हमारा स्वरूप और हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं, है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को कि मैं और मेरी इंद्रियां, मैं अलग हूं और मेरी इंद्रियां अलग है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान और भगवान की इंद्रियों में कोई फर्क नहीं है ना। जिस प्रकार ये हमने कपड़ा धारण किया हुआ है अपने शरीर के ऊपर, तो अलग है वो, हम अलग हैं। उसी प्रकार हमारी आंखें अलग हैं और हम अलग हैं। उसी प्रकार भगवान की आंखें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपनी आंख के माध्यम से भी भगवान है। भगवान अपनी इंद्रियों में भी पूर्ण रूप से भगवान है ना। वो कहीं पे भी अपूर्ण नहीं होते हैं। वो जहां जाते हैं उनका स्वरूप एज इट इज इंद्रियों के साथ, हर चीज उनके अंदर, उनके शरीर में सम्मिलित है। तो जब हमारी आत्मा निकल जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिनके पास आंखें हैं, क्या वो सभी लोग देख पाते हैं? जिनके पास भी आंखें हैं, क्या वो सभी लोग देख पाते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इंद्री तो है उसके पास, आंख इंद्रियां तो हैं, लेकिन देख नहीं पाते। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आंखें नहीं देख रही हैं, कोई और है जो देख रहा है ना। आंख है, कान है, जिनके पास कान है जरूरी नहीं कि वो सुन सके। जिनके पास नाक है जरूरी नहीं कि वो सूंघ सके। जिनके पास जीवा है जरूरी नहीं कि वो टेस्ट कर सके। तो लेकिन इंद्रियां है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि इंद्रियां एक्चुअल में कार्य नहीं करती, उनके अंदर कोई और है जो ये कार्य करता है।
है ना। तो उसी प्रकार इन सारी चीजों को शक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। अगर परमात्मा शक्ति प्रदान करेंगे तो वो कार्य करेगी, अदरवाइज वो कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां समझना है हमको, सर्व इंद्रिया विवर्जितम, भगवान के पास ऐसी इंद्रियां हैं जो सच्चिदानंद हैं, उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है वो, और उनकी इंद्रियां सब एक हैं भगवान, लेकिन हमारी इंद्रियां और हम अलग अलग हैं। ठीक है, आगे कहते हैं असक्तम सर्वभूता चैव, है ना, सर्वभृत भृत च एव, मतलब अनासक्त हैं, इसके जो हम वर्ड्स में पढ़ रहे हैं ना, अनासक्त हैं, सर्वभृत च एव, लेकिन सबके पालक भी हैं। अनासक्त हैं लेकिन सबके पालक हैं, मतलब भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन उनसे आसक्ति नहीं है उनकी। क्या ऐसा हो सकता है हम जिसका पालन कर रहे हैं उससे अनासक्त रहें? कोई हमारे घर में बच्चा है, कोई वृद्ध है, कोई आश्रित है, कोई आपके सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका पालन पोषण आप कर रहे हो, चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो, और आपकी उससे आसक्ति ना हो। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रिडिक्टरी लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अगर कोई तोता पालूंगा, उसका अगर मैं पालन पोषण करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी आसक्ति हो जाएगी उसके प्रति। मेरे बच्चा है जिसका मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मेरी आसक्ति होगी उसके प्रति क्योंकि मैं पालन पोषण कर रहा हूँ। या कोई और हमारे आश्रित है, डेयरी द्वार पे आता है, आपसे आपका भोजन लेता है, आप उसको भोजन देते हो डेयरी किसी गरीब को, तो आप थोड़ा सा आसक्त हो जाते हो कि प्रभु जी, उनसे डेली पूछते हो आप ठीक तो हो ना, सब ठीक है, खाना खा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हो जाती। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान सबका पालन कर रहे हैं लेकिन वो उनसे आसक्त नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं निर्गुणम गुण भोकृत च, मतलब गुण विहीन है वो, गुणों के स्वामी होते हुए भी वो गुणों से लिप्त नहीं है। गुणों के स्वामी मतलब कौन से गुण है उनके पास? भगवान के पास रजो तमो सतो गुणों के ऊपर है, वो निर्गुण है ना, गुणों के ऊपर है, और गुणों के स्वामी होते हुए भी गुणों से लिप्त नहीं है ना। मतलब प्राकृतिक गुण उनको इफेक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं की शक्ति से ये सारे गुण उत्पन्न होते हैं जो कि हमको इफेक्ट करते हैं, है ना। हम पढ़े हैं तीसरे अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब प्रकृति के द्वारा सारे कार्य कराए जाते हैं, लेकिन अहंकार के कारण मनुष्य को लगता है कि कर्म वो कर रहा है। प्रकृति के द्वारा मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा हमसे वो कार्य कराए जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये मैंने किया है ना। हमने पढ़ा था तीनों गुणों की इतना ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गुणों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल, रजोगुण में रहेगा कोई आदमी तो वो कहीं पे भी सपोज करो दान भी दे रहा है, रजोगुणी आदमी दान भी दे रहा है ना, तो उसके अंदर अभिलाषा आ जाएगी कि मेरा नाम हो, है ना। वो बोलेगा प्रभु जी हमने दे तो दिया है लेकिन कम से कम हमारा नाम तो लिखवा दो, कहीं कहीं तो लिखवा दो, बोर्ड तो लगवा दो, जो मैंने कुर्सी दी है कम से कम उसमें लिखवा दो सौजन्य, मेरा नहीं तो मेरे माता पिता का नाम लिखा दो, कुछ तो करो, हमारा नाम तो होना चाहिए, मैंने दिया है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण था, रजोगुण के कारण इसने ऐसा कार्य कर दिया। तो दान वैसे देने के बाद आपको जब दे दिया तो उसके बाद काहे की अभिलाषा? जब दे ही दिया, मेरा है ही नहीं तो उससे क्या आसक्ति? दे दिया ना, खत्म हो गया, आप तो नहीं रहा ना। आपने संकल्प किया मैं 1100 रुपए किसी को दूंगा, तो वो 1100 रुपए अब आपके रहे नहीं, तो उस 1100 रुपए से आपको ऐसा नाम की अभिलाषा क्यों हो रही है कि मैंने दिया ताकि मेरा एडवर्टीजमेंट हो जाए, मेरा नाम हो जाए? मतलब आप वो 1100 रुपए एक्चुअल में दान नहीं दे रहे, वो अपनी एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो रजोगुण होने के कारण ऐसा लगता है कि मेरा नाम हो, लेकिन कुल मिला के दान भी दिया और नाम भी कर लिया तो दान किस काम का? फिर तो आपने नाम कमाया ना, दान तो किया नहीं। तो ये कारण है, गुण का इतना ज्यादा इफेक्ट आता है कि आदमी को पता ही नहीं पड़ता
कि मैं कौन से गुण में हूं और उस गुण के अधीन होकर वो कार्य करता है। ठीक है, प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। ठीक है, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीव की तरह उन्हें भौतिक इंद्रियां नहीं होती। हमने यही चर्चा की, भगवान सभी के स्वामी इंद्रियों के, लेकिन उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं हैं। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। तो हमने चर्चा की, आत्मा जैसे निकलती है बाहर, आत्मा भी सब सुनती है। कई बार हमने ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि बॉडी के बाहर निकल गई आत्मा और उसने देखा सुना, और उसके बाद दोबारा बॉडी में अगर वापस जीवन मिल जाता है तो भी उनको याद रहता है कि मैं बाहर गया था, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। तो कहाँ से सुना? क्योंकि उनके पास भी होती हैं आध्यात्मिक इंद्रियां। ठीक है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों के से आच्छादित रहती है। आच्छादित मतलब ढक जाती है, इतना इतना कलमश, इतना इतना सब ढका रहता है कि हम उस आध्यात्मिक चीजों को ढक जाती, मतलब उसकी लाइट बाहर आ ही नहीं पाती। अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है, इसलिए हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रियों से ढक जाती हैं। इसलिए हम जो ढकी हुई इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां, उन्हीं के माध्यम से हर चीज को समझते हैं। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। हमने समझाया, तीनों गुणों से ऊपर जो होता है उसको निर्गुण कहते हैं, और भगवान निर्गुण है। वो गुणों के स्वामी होते हुए भी गुणों से अधीन नहीं है, अफेक्टेड नहीं होते हैं, और उनकी इंद्रियां इन गुणों से परे रहती हैं। उनको कभी गुस्सा नहीं आता, उनको कभी दुख नहीं होता, वो हर चीज में, उनके पास तो हर चीज है ना, पूर्ण 6 ऐश्वर्य उनके पास, 6 गुण है उनके पास, पूर्ण श्री है उनके पास, पूरा पैसा है, जगत के स्वामी है, उनके पास पूरा विद्या है, ज्ञान के पूरे भंडार है। भगवान सबसे बड़े वैरागी हैं, भगवान के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, बल है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। तो सब है उनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती हैं, यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं। तो उनकी इंद्रियां अलग होती हैं, हमने कल भी चर्चा की थी। वो कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी इंद्री से ग्रहण कर लेते हैं, वो कान से खा सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं। इंद्रियां उनकी सारी कुछ भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम जब भोग लगाते हैं, हम ये मान के चलते हैं भगवान आ जाते हैं और उसको ग्रहण करके चले जाते हैं। किसी भी तरह से कहीं पे भी हो वो आ जाते हैं, है ना। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद 3.19 में कही गई है। तो इसका मैं पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ, 3.19 वाला। श्वेताक्षर उपनिषद 3.19। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत् चक्षु सशृणोत यत् कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रहयम् पुरुषम महानतम। है ना, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। परम भगवान की के भौतिक हाथ और पैर नहीं हैं, फिर भी वे सर्वत्र वेग पूर्वक जाते हैं और सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। उनके पास भौतिक आंखें नहीं हैं, तो भी वे हर वस्तु को देखते हैं। उनके पास भौतिक कर्ण मतलब कान नहीं है, फिर भी वे हर ध्वनि को सुनते हैं। वे परमेश्वर वे परम श्रेष्ठ व्यक्ति जानने योग्य सब वस्तुओं को जानते हैं, है ना, परंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं है। उन परम भगवान को सबसे अग्रणी अथवा प्रमुख व्यक्ति कहते हैं, और वे सबसे महान हैं। तो उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो सबको जानते हैं। उनकी आंखें हर कहीं हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। उनकी भौतिक आंखें नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देख सकते हैं। भौतिक कान नहीं है, लेकिन वो सब कुछ सुन सकते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, 10.2 में पढ़ा था, है ना। न में विदुः सुरगुणा सुरागणः देवानाम न महर नहीं, 10.2
बोलेंगे एक बार 10.2 जिसमें कहते हैं कि मेरे को कोई नहीं जानता, न मैं विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षया, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही ऐसा जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ, है ना। मेरे कारण ही वो लोग यहाँ पे आते हैं और मेरे को कोई नहीं जान पाता। ठीक है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मश से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो भी कुछ अर्पित किया जाता है वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख सकते। तो इस प्रकार भगवान की जो है ना इंद्रियां और भगवान में फर्क नहीं है। तो ये कल भी हमने पढ़ा था, जो भगवान के मुक्त नित्य मुक्त जो जीव होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, उनकी भी इंद्रियां ऐसे दिव्य होती है ना। जो जो भगवान के एकदम खासम खास होते हैं ना, उनकी इंद्रियां भी दिव्य होती हैं, और भगवान की भी। लेकिन हमारे जो नित्य बद्ध जीव हैं, उन लोगों की ऐसी नहीं होती इंद्रियां। वो अपनी इंद्रियां भौतिक इंद्रियां होती हैं उनके पास। ठीक है। बद्ध जीव तथा परमात्मा यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख सकते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा था कि मैं इन सब को देख रहा हूँ, अभी नहीं, मैं तो जन्मों जन्मों से देख रहा हूँ। ऐसा कभी समय नहीं था कि ये न रहे हो और मैं न रहा हूँ और न तुम न रहे हो। तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है ना। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान ने बताया तो कैसे वो उनको भूत और भविष्य सब याद रहता है भगवान को। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूत काल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, श्लोक नंबर 4.05, है ना। वे सब कुछ जानते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं जानता। ये कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्द में भगवान निराकार नहीं है, अपने उनके अपने नेत्र पांव हाथ सभी कुछ होता है। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। तो प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त कैसे होती हैं? हम प्रकृति में जैसे ही प्रवेश करते हैं, ये गुण हमको बांध लेते हैं। तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हमको बांध लेते हैं, और हम इन्हीं गुणों के कारण बंधे हुए बद्ध अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन भगवान प्रकृति के कौन है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। 7.14 कहते हैं भगवान, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। और क्या कहती हैं? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। मेरी जो ये माया है ना, ये इतनी दुरत्या है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करेगा वो पार कर लेगा। तो भगवान को माया का ये गुण अफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमको अफेक्ट करता है। आगे कहते हैं, भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं, है ना। अंतरंगा मतलब योग माया। योग माया उनकी पूर्ण रूप से ख्याल करती है। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते। कहने का मतलब है, जब वो भगवान स्वयं इस प्रकृति में, इस संसार में वो मनुष्य लीला करने आते हैं, तो भी वो इफेक्ट नहीं होते हैं गुणों से। ऐसा नहीं है कि प्रकृति उनको इफेक्ट कर पाती है, उनके गुण इफेक्ट कर पाते भगवान को। हमको तो कर देते हैं, हम जैसे ही इस प्रकृति में प्रवेश करेंगे हम गुणों के अधीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं होते। भगवान इनके ऊपर रहते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमश नहीं होते, क्योंकि वो भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं जो भगवान के बारे में बता रहे हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वे समस्त जीवों के पालक हैं।
तो हम जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं अपने पालन पोषण के लिए, तो वो पाल रहे हैं कि हम पाल रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अन्नमय कोश है, जिसको हम भोजन अन्न जल से जो है संचित करते हैं, जिसको हम सींचते हैं, जिसको डेली खुराक देते हैं, उस खुराक की व्यवस्था भगवान करते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? हम जो है ना, खुराक से ज्यादा की चाह रहती है, इसलिए हम मेहनत करते हैं, है ना। खाना तो भगवान देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु तक की सारे अन्न जल की व्यवस्था भगवान कर देते हैं, जिस समय जन्म होता है उसका। इसलिए अन्न जल के लिए तो इंसान को कभी भी सोचना नहीं चाहिए, वो तो भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है। तो तभी तो मैं अपन चले थे गोवर्धन, अभी सब लोग काफी लोग देखे थे, मैंने देखा था। ऐसे लोग थे बेचारे 5-5 10-10 साल से परिक्रमा कर रहे, घर बार छोड़ के आए हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं। तो उनका अन्न जल कौन कर रहा है? वो तो काम भी नहीं कर रहे, खाली परिक्रमा कर रहे, दंडवत परिक्रमा चल रही है, उनका जीवन ही दंडवत परिक्रमा है और कुछ है ही नहीं। तो वो छोड़ के भी नहीं जा सकते वहां से। तो कौन खिला रहा है? प्रभु खिला रहे हैं। किसी के भी अन्न जल की व्यवस्था वो स्वयं नहीं करता है, भगवान ने उसके अन्न जल की व्यवस्था कर दी है। इसीलिए हमारे गुरु आचार्य कहते हैं कि श्रम करके खाली पेट भरने के लिए, खाने की व्यवस्था करने के लिए श्रम नहीं करना चाहिए, है ना। हमको श्रम करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। तपो दिव्यम पुत्र का ये है ना, ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को तपो दिव्यम। ये जीवन किस लिए मिला है? हमारी तपस्या करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, न कि भोग भोगने के लिए मिला है। हम खाली श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी भी हैं। तो एक और श्लोक हमने पढ़ा था 9th में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। है ना, भगवान कहते हैं मैं सबका साक्षी हूँ, है ना। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, सबको गति भी देते हैं और उसकी साक्षी भी है भगवान। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पैर सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वो होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं, तब हम भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। तो हमने कल भी चर्चा की थी, जैसे कोई भक्त है, नामदेव जी हैं, स्वयं उनको भगवान ने आके अपने हाथों से दूध पिलाया था। तो उन्होंने देखा ना भगवान के हाथों को, उन्होंने तो फील किया ना, उन्होंने तो उनके हाथ से स्वीकार भी किया, प्रसाद भी उन्होंने पाया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, वो हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है, भौतिक आंखों से नहीं दिखते वो। जैसे दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है ना, प्रोसेस के बाद ही देखा जा सकता है उस घी को, ऐसे दिखेगा ही नहीं घी में, घी दूध में। जब उसको उबालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके उसमें से घी निकलेगा। लेकिन वैसे ही भगवान के हाथ पैर आंखें पूरा स्वरूप है, लेकिन हमको दिखता नहीं है क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं हैं। ठीक है, जब दिव्य पद पर उठ जाएं तो भगवान के स्वरूप को हम दर्शन होते हैं हमारे। आगे कहते हैं कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं, है ना। तो एक आता है कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय हमने पहले भी चर्चा की है। एक कुएं में मेंढक रहते हैं, उसी कुएं में एक सागर समुंदर से भी मेंढक आ जाता है। तो उसे पूछते तू कहाँ से आया है? तो बोले मैं समंदर से आया हूँ। तो बोले कैसा होता है समंदर? तो बोले बहुत जल होता है उसमें। तो मेंढक कुएं कुएं वाले बोलते कितना जल होता है? इससे 5 गुना 10 गुना 50 गुना ज्यादा होगा इससे। तो बोलता है नहीं नहीं, 50 गुना से भी ज्यादा। बोले चल फेंकता है, तेरे को अब मालूम ही नहीं है इससे ज्यादा जल हो ही नहीं सकता। 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा। तो 1000 गुना भी क्या जो कुएं का जल है वो सागर की तुलना में हो सकता है? नहीं हो सकता। सागर की तुलना में 1000 गुना भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारी भी स्थिति यही है। हम जिस संसार में रहते हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार में विचरण करते हैं, उन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के बारे में जान ही नहीं सकते।
क्योंकि हम वहां की चीजें समझ ही नहीं सकते कि वहां कैसे होता होगा। हम तो ये यहाँ से तुलना करते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा तो वहां पे भी इससे ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेकों अनेक, हम तुलना ही नहीं कर सकते हमारी बुद्धि से। ठीक है, तो हम अपनी बुद्धि से जितना जितना लगाएंगे हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम जरूर समझ पाएंगे। तो एक इसमें ना एक भागवत संदर्भ आता है, उसमें कहते हैं यद आत्मको भगवान तद आत्मिका व्यक्ति ही, किम आत्मको भगवान ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक शाक्यात्मक। भगवान जिससे बने हैं वो भगवान से अभिन्न है ना। भगवान किससे बने हैं? भगवान ज्ञानात्मक है, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान है, ऐश्वर्यात्मक है और शक्त्यात्मक है, उनमें पूरा ऐश्वर्य है और उनमें पूरी शक्ति है। और एक श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक आता है, वो भी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बुद्धि मनोह अंग प्रत्यंग वक्ता भगवतो लक्ष्यामे है, बुद्धिमान मनोहवान अंग प्रत्यांगवान। मतलब भगवान बुद्धि मन अंग प्रत्यंग इससे युक्त हैं, ऐसा हम लक्षित करते हैं। उनके पास बुद्धि मन अंग प्रत्यंग है, लेकिन दिव्य है ना। दिव्य के दिव्य है उनकी सारे अंग प्रत्यंग, आंख नाक कान, भौतिक नहीं है जैसे हमारे पास भौतिक है। ठीक है, तो कल भी एक श्लोक का हमने वर्णन किया था, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुदान कामान यो विदताति कामान, है ना। जिसमें बताते हैं कि एक नित्य सभी नित्यों को पालन करते हैं, उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। एक चेतन सभी चेतनाओं का पालन और पोषण करते हैं, वो कौन है? वो प्रभु श्री हैं, भगवान परमेश्वर, है ना। और जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। तो जितना जितना भगवान के नाम में, गुणों में, लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे, उतना उतना हम अपने आप को शांति प्रदान करते चले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जैसे मतलब हमारे हिंदुस्तान या जैसे वर्ल्ड में भी जैसे भूखे से रहते हैं, जो भूखे भी मर जाते हैं, तो उनका क्या प्रारब्ध रहता होगा प्रभु जी जैसे इसमें? भूखे मर जाते तो उनका प्रारब्ध मृत्यु ही रहती है। जब उनकी मृत्यु लिखी नहीं, रहती है तो उस दिन पे नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं जैसे भगवान तो किसी को भरपेट, हर किसी को भरपेट भोजन देते हैं करके, लेकिन बहुत सारे हम्म गरीब रहते हैं जो भूखे पेट सोते हैं रहते हैं और उनको भूखे मर भी जाते हैं भूख के कारण। हम्म तो उनका क्या देखो स्थिति, क्या है भाई प्रभु जी इसमें? देखो जो भूख के कारण मर जाते हैं ना, तो उनकी मृत्यु निश्चित रहती है, इसलिए उनको अन्न मिलना बंद हो जाता है और इसलिए उनके प्राण छूट जाते हैं। लेकिन जो भूखे रहते हैं फिर भी जी रहे हैं, आधा पेट भरते हैं, आधा पेट खाते हैं, बेचारों को बहुत तकलीफ है अन्न की, जल की। इसलिए तकलीफ है कि उनके प्रारब्ध वैसे, उनके कर्मों के आधार पे उनको दुख सहना ही है। तो दुख सहने की अलग अलग विधियां होती हैं। अगर आप जो है ना उनके प्रारब्ध में निर्धन है तो उनको फिर भूख मिलेगी, भूखे रहेंगे बेचारे, प्यासे रहेंगे। अगर धनीवान है और दुख लिखा है तो बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना, 10 ठो बीमारियां हो जाएंगी, ऐसे दुख आएगा। तो सबके जीवन में दुख सुख लिखा है और सबके जीवन में सारे प्रारब्ध हैं। अगर उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको जीवन भर निर्धन रहना है, सपोज करो, तो निर्धन व्यक्ति के जीवन में दुख कैसे प्रवेश करेगा? भूख के माध्यम से, प्यास के माध्यम से बेचारा परेशान होगा, खाना नहीं मिलेगा उसको, है ना, तकलीफें झेलेगा वो। तो ऐसा समझ सकते हैं इस चीजों को कि भगवान प्रारब्ध के अनुसार ही उनको प्रदान करते हैं, ऐसा। ठीक है प्रभु जी। हम्म ठीक है, संतुष्ट हुए आप जवाब से कि नहीं? यस प्रभु, ठीक है ना प्रभु जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो मेरा मेरा एक प्रश्न था गुरु जी। जी जी कहिए, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं आपसे नया नया जुड़ा हूँ इस माध्यम से, मेरे एक दोस्त की वजह से। प्रभु जी, मेरे जीवन में एक्चुअली कोई नहीं है, मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे जीवन में कोई थी जिसकी वजह से मुझे आज बहुत दुख मिल रहा है। तो प्रभु, मैंने उसको हमेशा अपने जीवन में सब कुछ माना, अपने धर्म के मार्ग पे चल पे उसी के लिए सब कुछ किया। और अंत में मुझे प्रभु उससे बहुत बड़ा दुख मिला। वो मुझे मतलब बहुत दुख दे के चली गई। मैं इससे कैसे उभरूं? प्रभु जी, मुझे मार्ग दिखाइए। तो आपने जो है ना, देखो एक चीज समझिए, दुख जी। और सुख जो होता है ना, पहले आपको ना एक गोकर्ण की कथा सुनाता हूँ, छोटी सी 5 मिनट में गोकर्ण की कथा सुनाता हूँ। जी। एक जी। जो है ना, गोकर्ण था, उनके पिता थे आत्मदेव। आत्मदेव जो थे ना, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, और बड़ी मुश्किल से उनको पुत्र हुआ था गोकर्ण। गोकर्ण लेकिन ऐसा था कि वो जो है ना, नहीं गोकर्ण नहीं, गोकर्ण एक पुत्र था, दूसरा पुत्र था धुंधकारी। 2 पुत्र थे उनको। तो धुंधकारी था ना, वो पूर्ण रूप से जो है ना गंदे कामों में, स्त्रियों में, इसमें वैश्यावृत्ति में लगा रहता था। और जी। आत्मदेव बड़े आसक्त थे धुंधकारी से। धुंधकारी उनका सगा बेटा था, बाकी गोकर्ण तो गौ से, गाय से उत्पन्न हुआ था। तो धुंधकारी ने एक दिन क्या हुआ, अपने पिता के जो है सीने में लात मारी जोरदार। बोले क्या बुड्ढा, बार 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 मेरे को समझाता रहता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, निकल यहाँ से मेरे जीवन से। तब उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ आत्मदेव को, वैराग्य उत्पन्न हो गया उनके जीवन में। तब जाके गौकर्ण से चर्चा किया, गौकर्ण को बताया कि गौकर्ण देखो, मेरे पुत्र ने, सगे पुत्र ने मेरे को ऐसा कर दिया। तो गौकर्ण प्रसन्न हुए कि आपके जीवन में ये घटना घटी, अब आप जाके भगवान के साथ जुड़ोगे। जिसके जीवन में दुख आता है और लात पड़ती है, किसी की बात पड़ती है, और भगवत मार्ग में जो आता है ना, तो ये भगवान की लीला होती है उसको अपना नाम और अपना ज्ञान और अपनी शिक्षा देने की। जब तक वो आदमी, वो वस्तु जीवन में रहेगी, तब तक आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हो। जैसे ही दुख मिलना चालू हुआ, तब भगवान की याद आई। ठीक है। तो ये माध्यम होते हैं भगवान को, अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ने के, कि उसके जीवन में दुख आना। तो गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ जो आपको लात पड़ी अपने पुत्र से, अब वैराग्य आ गया, अब आपको दुख आया है, आपने पूरा जीवन अपने पुत्र में लगाया है, अब जाके भगवान की भक्ति करो, वैरागी बनो, छोड़ो ऐसे पुत्र को, ऐसे लोगों को जो कभी आपके थे ही नहीं। कौन है आपका? कोई नहीं है। इस जीवन में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इस संसार में हजारों हंसों का मेला जुड़ा, जब जब उड़ा हंसा अकेला उड़ा। कोई भी अकेला ही उड़ता है, अकेला ही सोता है, अकेला ही अपने दुखों को झेलता है, अकेला ही सुख भोगता है, सब अकेले करता है, कोई किसी के साथ नहीं देता। सब अकेला जी। अकेला चलता है, मरता अकेला है, जीता अकेला है। जी। तो हमको समझना है कि हमारे को इस जीवन में करना क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझना बड़ा उचित, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको जीवन मिला क्यों है। क्या हमको अपने आश्रितों का सिर्फ सुविधा प्रदान करने के लिए? क्या उनसे खाली प्रेम करने के लिए? क्या खाली उनसे हम जो है बढ़िया लगे पड़े हुए हैं जीवन जीने में, इंद्रियों में? हम अच्छा देखना चाहते तो उनके साथ अच्छा देख रहे, सुनना चाहते तो अच्छा सुन रहे हैं, मधुर वाणी सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारे को जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानेंगे, हमको समझ में आएगा कि हम इस जन्म में तो फंसे हुए हैं। भगवान इस संसार को कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है ना, जिस संसार में हम रहते हैं, इसमें दुख ही दुख है। तो जब दुख मिलता है तो परेशान क्यों होते हैं? है ना? तो वही है। समझिए, ये सब मिला ही आपको इसलिए कि भगवान से आप जुड़ें, और जुड़ेंगे तो आपको अपना उद्देश्य समझ में आएगा जीवन का, कि मेरा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ना? ये सब सुख दुख कोई कोई मायने नहीं रखते, ये सब मिलता आता जाता रहेगा। 2.14 में कहते हैं भगवान भगवत गीता के, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्य तान तितिक्षस्व भारतः। मतलब हे अर्जुन, अर्जुन बड़े दुखी हो गए थे कि मैं कैसे अपने दादा को मारूं। भीष्म पितामह उनके दादा थे, जिनकी गोद में वो
अपना जीवन के मतलब बचपन से बड़े हुए, उन्होंने उनसे उनको ज्ञान मिला, सब कुछ उन्होंने पाया। अब ऐसे दादा को मैं कैसे मार दूं जो मेरे को मेरे कलेजे से भी ज्यादा प्रिय है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, सुख दुख जीवन में ऐसे आता है जैसे सर्दी का मौसम और ठंडी गर्मी का मौसम, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, इनमें लिप्त मत हो, है ना। इनमें अपने आप को बहाओ मत, अपनी स्थिति अलग रखो और सुख दुख को अलग रखो। वो तो आएंगे और जाएंगे, उनका काम है कि आपको विचलित करना। लेकिन आप अगर विचलित हो गए तो आप अपने स्वामी नहीं कहलाओगे, आप तो फिर दुख में दुखी हो जाओगे, सुख में सुखी हो जाओगे। तो आपके अस्तित्व का क्या मतलब? प्रकृति के द्वारा दुख दिया गया और आप दुख में अपने आप को भूल गए, प्रकृति के द्वारा सुख दिया गया और आप अपने आप को सुख में भूल गए। आप कौन हो? आप इनसे अलग हो, आपका अस्तित्व अलग है। आप समझो कि मैं ये दुख में दुखी नहीं होगा, मैं सुख में सुखी नहीं होगा, ये सब आएगा जाएगा, इन सब में अपने आप को विचलित नहीं करना है। मौसम आएंगे और जाएंगे, आप भी, आपके जीवन में भी सुख आएंगे और चले जाएंगे, चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सबके जीवन में दुख आता है, चले जाता है। लेकिन आदमी धीरवान व्यक्ति वही है जो भगवान का स्मरण करना चालू करे, है ना। 7.14 में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थ आर्ति ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग मेरी शरणागति स्वीकार करते हैं, 4 लोग जिनके जीवन में आर्थ दुख आते हैं, दूसरा जिनके जीवन में जिज्ञासा रहती है कि पता करूं कौन है भगवान, तीसरा जिनके जीवन में धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और चौथा ज्ञानी जिनको मालूम है कि मैं भगवान हूं। ऐसे लोग 4 लोग आते हैं, मेरे शरणागति स्वीकार करते हैं। तो उन चारों में से भी हम सब एक हैं। तो किसी भी बहाने से भगवान से जुड़ गए हैं, तो अब भगवान के चर्चा करें, भगवान की जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ाएं, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो परेशानी ना करें, बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि ये अच्छा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान का मार्ग मिला है, भगवत भगवत प्राप्ति हुई है आपको, भगवान गीता का मार्ग, भगवान के नाम का मार्ग। तो भगवान का नाम की जप माला करें और आप अपने जीवन को देखेंगे कि धीरे 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 स्थिरता आ जाएगी आपके जीवन में, आप विचलित नहीं रहेंगे। जैसे जैसे गुरुजी, और भगवत एक प्रश्न था मेरा मेरा एक और प्रश्न था कि जैसे हम अगर किसी इंसान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसकी अच्छाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बजाय कि हम किसी और के पास जाएं, उसके लिए सर्वत्र अपना निछावर कर दे रहे हैं, अगर वो इंसान हमें अपने जीवन में अगर दुख देके चला जाता है, क्या उसको अपने कर्म का फल मिलता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखो कर्म का फल तो सबको मिलता है, कर्म का फल तो हर किसी को मिलता है ना। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम ज्ञाना कर्मणो गति। बहुत गहरी है कर्मों की गति, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये श्योर है, ये एकदम श्योर है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। ये भी हो सकता है कि किसी का कर्जा लिया हो आपने, किसी से पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा सेवा ली हो, आपको अब इस जन्म में उनको पटाना हो तो आपने पटा दिया, आपसे सेवा ली उन्होंने, सब लिया, अब यहाँ तक की था आपका देनदारी, आपने दे दी, खत्म हो गया कहानी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने नया कर्म बनाया हो, अब उनको अगले जन्म में भुगतना पड़े, तो ये भी हो सकता है। तो ये श्योर है, कर्मों का बंधन होता ही होता है सब किसी को। जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी कथा 5 मिनट में बता रहा हूँ। 2 दोस्त जी। थे गांव के, एक ने पैसा लगाया, एक ने बुद्धि लगाई, दोनों मिलके व्यापार किए, पैसा कमाया, 10 लाख रुपए उनकी कमाई हुई। तो वापस गांव जा रहे थे कमाई लेके 10 लाख रुपए। तो जिसने पैसा लगाया वो सोचा कि यार मैंने तो पूरा पैसा मैंने लगाया है, इसने तो कुछ नहीं किया है, इसने खाली मेहनत की है, तो मैं पूरा पैसा 10 लाख रुपए प्रॉफिट इसको कैसे दे दूं। तो उसने क्या सोचा, प्लानिंग की कि मैं इसको ट्रेन से धक्का दे देता हूँ, मर जाएगा ये। तो उसने ट्रेन से धक्का दे दिया और उसको मार दिया, और गया उसके घर में, और उसके घर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे दिया कि भाई हम दोनों बिजनेस किए थे, 1 लाख प्रॉफिट हो गया और वो ट्रेन से गिर गया, मैं क्या कर सकता हूँ। ये अंत्येष्टि की और ये रहा उसका सारा कुछ। तो जी। सबने बोला हाँ भाई अब दोस्त ऐसा ही है। इस प्रकार उसने उसके हिस्से के भी पैसे दबा दिए। अब उसको क्या हुआ, उसको एक आगे चल के ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो बचपन से बीमार था, बचपन से बीमार था। उस पुत्र ने
बीमारी के कारण उससे जो उसके प्रॉफिट के 4 लाख या 5 लाख जितने भी उसने अपने दोस्त के खाए थे, उतने का पूरा खर्चा करा डाला उसके पुत्र ने, दवाई दारू डॉक्टर में इधर उधर में। और अंत में वो जब पैसे पूरे उसने वसूल कर लिए, तब उसके अंदर से आवाज आई कि मुझे पहचाना, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसका तूने पैसा दबाया था। अब मैंने पैसा ले लिया, पैसा तो तूने दबाया था, अब मैं पैसा तो ले लिया, अब दुख दे के जाऊंगा तेरे को, क्योंकि तूने ऐसा कर्म किया। तो पैसे भी जाएंगे और दुख भी मिलेगा जीवन में। ऐसे कर्म की जी गति होती है। जी तो सबके जीवन में ये होता ही है, इनसे विचलित नहीं होना है। जी गुरु जी। आप आते रहिए क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे ज्ञान जो है ना, आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाएगा। इन सब से फिर धीरे धीरे आपकी निर्लिप्तता हो जाएगी, आप इन सब चीजों से मतलब अछूते हो जाओगे। ये सब होगा जी लेकिन आप अछूते हो जाओगे। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, भगवत गीता के साथ, कृष्ण के साथ, तो जीवन सुखी बना रहेगा सबका। हरे हलचल में कृष्ण उपदेश हरे देना। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। माला करते हैं आप? जी, माला मैंने मंगाया है गुरु जी, मेरे एक दोस्त की वजह से। उसने ही मुझे ये मार्ग दिखाया है कि आपसे जुड़ूं, आपसे हर रोज मिलूं और माला करूं तो मैं इन दुखों से निकल जाऊंगा। आज मैं उसकी वजह से मतलब आपसे मिल पाया हूं, और मुझे ये कहने में बहुत मतलब आनंद लग रहा है कि मतलब दुनिया में भौतिक कुछ भी नहीं है, भगवान ही अपने हैं। अगर कोई हमको लात मारता है तो हमारे जीवन में भगवान ही रह जाते हैं, जो हमको बिना मतलब के बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। हम्म, और मैं हमेशा भगवान के मार्ग पे ही चलता हूँ। मैं मुझे बस इस बात का हमेशा दुख रहा है कि मैं अगर किसी इंसान को अपने मन से ज्यादा प्रेम करता हूँ, उसको लिए हमेशा समर्पित रहता हूँ, तो मेरे को क्यों उससे मतलब इतना दुख मिलता है। हालांकि मैं एक और कहीं भी जा सकता हूँ और किसी के पास भी कुछ अनैतिक काम भी कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ रोकती है, हर चीज से रोकती है कुछ ना कुछ। तो मैं जानता हूँ भगवान का ही स्मरण होता है, भगवान का ही नाम होता है। मैं हमेशा भगवान का नाम लेके हर जगह जाता हूँ। अपने जीवन में 18 साल से पहले मम्मी पापा को खो चुका हूँ। अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, अपने कर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहता हूँ। पर मुझे जिंदगी का ये भूल भुलैया अ, समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान अगर अच्छा है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो बुरे होते हैं, जो खाना पीना इधर उधर करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, किसी को दान नहीं देते, हमेशा बुरे काम करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। और जो इंसान किसी के सामने किसी का बुरा नहीं चाहता, खुद मतलब 100 हाथियों का बल रखता है, फिर भी किसी का अमंगल नहीं चाहता, वो इंसान क्यों रोता है जाके कोने में। हम्म। आप एक्चुअल में नए नए जुड़े हैं ना, इसलिए इन सब क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला आपको। शुरू से जी जुड़ते तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ये सब पे हमने पूरी गहरी चर्चा की हुई है, हर पॉइंट पे गहरी चर्चा की हुई है। तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए, माला करिए, और सब चीजों का आंसर मिल जाएगा आपको। आप क्योंकि जुड़े हुए हैं भगवान से, इसलिए आपको भगवान ने इस मार्ग पे जोड़ा है। बहुत आप जी खुशनसीब हो जो इस मार्ग पे आ गए हो। अपने आप को कभी भी इससे विचलित मत करना, और जी भगवान का नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लग जाएगा। आप महीने 2 महीने बाद देखेंगे कि अरे बाप रे, कितना अच्छा हुआ जो मैं इस मार्ग में जुड़ गया। सब आज जितने भी है ना, आज इवन मैं हूँ, मैं भी कैसे जुड़ गया। हाँ, जैसे आपने बताया ना अपने बारे में, वैसे ही मेरे साथ भी इंसिडेंस हो गया था। जी। तो मैं फिर इतना भावुक हो गया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने मेरे को धोखा दे दिया, ये क्या हो गया। तब क्या फिर हुआ था गुरु गुरुजी आपके मिले। साथ? अब वो छोड़िए। अब समय नहीं है। जी सर। तो फिर गुरु मिलते हैं एक्चुअल में, ऐसे समय में ना हमको जीवन में एक गुरु मिलता है। भगवान क्या करते हैं, प्लानिंग करके एक गुरु को भेजते हैं जीवन में, और वो गुरु ज्ञान देता है, और उस ज्ञान से हमको समझ में आता है कि अरे कितना अच्छा हुआ, मैं जिसके कारण दुखी हो रहा था, दुख तो है ही नहीं जीवन में एक्चुअल में। सिर्फ कृष्ण की लीलाएं चल रही है, कृष्ण लीला कर रहे हैं और हम उसमें नाच रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, और ऐसे गुरु के कारण भक्ति का बीज मिलता है हमको। उस बीज को हमको सींचना है, उसमें से उसका ख्याल करना है, नाम जप करना है, भगवान का स्मरण करना है, गंदे काम नहीं करने हैं, है ना।
4 नियम फॉलो करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। जुआ नहीं खेलना है, नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नशा नहीं करना है और किसी पर स्त्री का भोग नहीं करना है। ये 4 नियम फॉलो करिए, भगवान का नाम लेते रहिए, ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा, बहुत बहुत आगे निकल जाए। ठीक है, जी क्या जी है गुरु जी। हमारा 7 बजे तक हमें क्लोज करना रहता है, क्योंकि सब भक्त जी गुरु 16 जी। माला करते हैं। 16 माला जी करने गुरु में जी। कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। जी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। जय जय गुरु जय शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।